नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविंद्र कुमार और मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो मऊ विश्वविद्यालय के बीएड जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसके प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पहला ही टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन के पर्पज से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग का स्ट्रक्चर यानी कि स्वरूप कैसा होता है। तो चलिएगा मैं ले चलता हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। आइएगा, देखिएगा, इसके लिए हमें टीचिंग को डिस्कस करना पड़ेगा और टीचिंग के साथ साथ अगर टीचिंग बढ़िया होगी तो लर्निंग भी बढ़िया होगी। इन दोनों चीज को समझने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले टीचिंग को बताऊंगा फिर लर्निंग को बताऊंगा। तो आइएगा, देखिएगा, ये जो टीचिंग होता है, ये जो टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग क्या है, ऑलरेडी एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। अब इस टीचिंग में, इस प्रोसेस में, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती है उसको हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आप देख रहे होंगे ये एक टीचर है, क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, स्टूडेंट होता है जो क्या कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। देखिए स्टूडेंट है, ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, मैंने इस तरह से इसको बनाया है, आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल पर आप देखेंगे तो इसके एक सिरे पर टीचर है, दूसरे सिरे पर कंटेंट है, ये आप देखेंगे तो कंटेंट है, और तीसरे सिरे पर स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसके स्वरूप के अकॉर्डिंग इसमें तीन जो चीजें हैं वो रहती है। सबसे फर्स्ट टीचर, सेकंड इज कंटेंट एंड थर्ड इज स्टूडेंट। अब टीचर क्या करता है, इस कंटेंट को, ये जो बुक्स आप देख रहे होंगे, कोई सिलेबस आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इंक्लूड किया हुआ है, तो इस सिलेबस को अपने स्टूडेंट को देता है। अब स्टूडेंट इस सिलेबस को लेता कितना है, टीचर तो क्या करता है, पूरा प्रॉपरली देता है, उसे 100% देने का कोशिश करता है। लेकिन इस स्टूडेंट के ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में जाता कितना है वो डिपेंड करता है उसकी लर्निंग पर। अर्थात अगर टीचिंग बढ़िया होगी तो स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छे से लर्न करेगा और उसके जो माइंड में, उसके जो मस्तिष्क में क्या होगा, अच्छे से चीजें जाएंगी। तो इसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है और थर्ड इज कंटेंट होता है। तो तीनों क्या कर रहे होते हैं, तीनों पार्टिसिपेशन, तीनों चीजें मिलके इसके संप्रत्यय को, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। अब टीचर क्या करता है, कंटेंट को स्टूडेंट को देता है। अब जितने बढ़िया तरीके से ये टीचर कंटेंट को अपने स्टूडेंट को देगा, उतने ही बढ़िया तरीके से वो स्टूडेंट कंटेंट को लेगा भी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं दूसरी स्लाइड की तरफ ले जाते हुए। देखिएगा, टीचर है, टीचर क्या कर रहा होगा, कंटेंट को देगा, ठीक है ना। तो कंटेंट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, कुछ बुक्स होंगी, कुछ सिलेबस होगा, कुछ मटेरियल होगा, कुछ सब्जेक्ट मटेरियल होगा, वो क्या कर रहा होगा, अपने स्टूडेंट को देगा, ठीक है। अब स्टूडेंट को जितने बेटर, बढ़िया तरीके से वो अपने स्टूडेंट को कंटेंट को देता है, उतने ही बढ़िया तरीके से स्टूडेंट लेगा भी। और बढ़िया तरीके से लेगा तो उसे कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो जो उसने सब्जेक्ट मटेरियल को लिया है तो वो क्या अच्छे से लर्न करेगा। आई थिंक कि लर्निंग बढ़िया होगी। लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग बेसिकली एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। एक्सपीरियंस मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही थी स्टूडेंट को, वो एक्सपीरियंस के थ्रू तो ले रहा है, वो अनुभव ही तो कर रहा है, और उस अनुभव के थ्रू क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप समझ रहे होंगे। आगे चलता हूँ। देखिएगा, लर्निंग में अगर हम सेंसरी यानी कि जो हमारी सेंस है उसको मिला दें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेंस का अगर हम यूज कर लें तो लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग में अगर हम क्या कर ले, यूज मैनी सेंसरी, तो क्या होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी। कैसे होगी वो हम देखते हैं आगे। देखिएगा, हमारे पास यानी कि कोई भी स्टूडेंट है तो उसके पास जो स्टूडेंट क्या, कोई भी पर्सन तो उसके पास मैनी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, सेंसेस होती है। आई होती है, ईयर होता है, उसका नोज होता है, उसका टेस्ट होता है, और उसकी स्किन, उसका टच होता है। तो ये कोई व्यक्ति है, आप मस्तिष्क में इसके देख रहे होंगे। तो इस मस्तिष्क के जो तार हैं, अगर मैं कहूँ सीधे सीधे, तो वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, सेंसेस से जुड़े हुए हैं। अर्थात जितना भी डेटा इसके मस्तिष्क में जाएगा वो कहाँ से जाएगा, सेंस के थ्रू जाएगा। अब टीचिंग में अगर हम एक से अधिक सेंस को यूज कर लें तो क्या होगा, टीचिंग बढ़िया होगी।
टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और इसको हम एक पिरामिड के थ्रू भी कह सकते हैं। देखिएगा इस पिरामिड में अगर हम देखें तो लेक्चर अगर हम दूसरों के सुनते हैं तो जस्ट ओनली 5% हमें याद रहता है। अगर हम खुद से रीड करते हैं तो 10% याद रहता है। उसी में अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हुए लर्निंग करते हैं तो 20% याद रहता है। अगर हम कोई प्रदर्शन यानी कि कुछ देख रहे हो तो 30% हमें याद रहता है। अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें 50% याद रहेगा। और अगर हम प्रैक्टिस बाय डूइंग के थ्रू काम कर रहे हैं तो उसका हम 75% तक याद कर लेते हैं। और अगर हम आगे देखें तो अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं तो उसका हमें 90% तक याद रहता है। आई थिंक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि टीचिंग में क्या होता है। जब हम अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को जब हम कंटेंट देते हैं तो अगर हम एक से अधिक सेंस का यूज करेंगे तो लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, क्योंकि टीचिंग वहां पर इफेक्टिव हो जाती है। और जब टीचिंग बढ़िया होगी तो हम कंटेंट अच्छे से देंगे। और जब हम कंटेंट अपने स्टूडेंट को अच्छे से देंगे तो वो जो स्टूडेंट है, जो हमारा लर्नर है, तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से लेगा भी, क्योंकि सारे का सारा अनुभव सेंसेस के थ्रू प्राप्त होता है। और एक से अधिक सेंसेस को अगर हम क्या कर लें, एक्टिव कर लें पढ़ाते समय, तो क्या होगा, लर्निंग बढ़िया होगी। आगे चलते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि टीचिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका अर्थ है और उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। चलते हैं। देखिएगा सामान्य अर्थ में अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण का सामान्य तात्पर्य है बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। अर्थात अगर हम अपने लर्नर को क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, टीचिंग होगा। लेकिन शिक्षण की यह धारणा शिक्षण के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालती। अर्थात टीचिंग की ये जो धारणा है, ये जो मॉडल है, ये जो प्रारूप है, ये सभी पक्षों पर उसको ध्यान नहीं देता है। अतः शिक्षण की इस धारणा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो डॉक्टर माथुर हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षण के अर्थ को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया है। और उनके अनुसार वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को थोते अव्यावहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, कि ऐसा बढ़िया नहीं होगा कि हम बच्चे को, जो उसका माइंड है, उसके माइंड को अव्यावहारिक नॉलेज से भर दें। अव्यावहारिक नॉलेज से मतलब मेरा यहाँ पर यह है, यानी कि माथुर का मतलब यह है कि अव्यवहारिक मीन्स जो उसके बिहेवियर में काम ही ना आए, तो ऐसी नॉलेज से नहीं भरना चाहिए। अब तो शिक्षण का अर्थ है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिससे बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। अर्थात कोई बालक है, वह अपनी अवस्था के अपनी जो उसकी स्टेज है एवं उसका जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अर्थात उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ऐसी एजुकेशन यानी कि ऐसा टीचिंग होना चाहिए। आगे, वह अपने आप योजना बना सके, प्रदत्त सामग्री एकत्रित कर सके, उसे सुसंगठित कर सके और तथा फल को प्राप्त कर सके जिसे वह फिर से प्रयोग में ला सकता हो। तो आप उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहे होंगे कि डॉक्टर माथुर कह रहे हैं कि भाई बालक के जो मस्तिष्क है, उसमें हम कंटेंट, ऐसा कंटेंट भर देते हैं जो कि उसके यूज का ही नहीं है। अर्थात अव्यवहारिक कंटेंट। लेकिन टीचिंग अगर हम करना चाहते हैं, बढ़िया टीचिंग की अगर हम बात करें, तो हम क्या करें, बालक में ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, अपना जो लाइफ है, अपनी जो उसका जीवन है, उसमें वो प्लानिंग कर पाए, उसमें जो डेटा का कलेक्शन अच्छे से कर पाए और एक अच्छी व्यवहारिक लाइफ को जी पाए। आगे ले चलता हूँ, व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है। ठीक है, व्यापक अर्थ के शिक्षण की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है। अर्थात यह क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, व्यवसाय तथा वातावरण के अनुकूलन के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी लर्नर होता है वो आजीवन टीचिंग लेता है। किससे, अपने परिवार से, अपने विद्यालय से, अपने फ्रेंड से, अपने व्यवसाय से, अपने वातावरण से, और उससे क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। और यही तो टीचिंग होता है। आगे चलते हैं। बालक को अपने परिवार, विद्यालय, खेल के मैदान, समाज और पड़ोस से शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। अर्थात जो टीचिंग है वो कंटिन्यू चलते रहता है। जरूरी नहीं कि हम कक्षा में ही शिक्षण को लें, हम
कहीं से भी टीचिंग को लेते रहते हैं और उसकी यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात होल लाइफ चलती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षित करता रहता है, अर्थात हमारी सोसाइटी में एवरी पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करते रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षण प्रदान करता है। सीमित अर्थ में शिक्षण केवल औपचारिक साधनों के द्वारा दिया जाता है और यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें विषय, बालक और अध्यापक आपस में संबंधित रहते हैं। जब तक यह तीनों आपस में नहीं मिलते हैं तब तक शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं होती है। आज के शिक्षण का स्वरूप परंपरागत शिक्षण के स्वरूप से बिल्कुल बदल चुका है। शिक्षा शास्त्रियों ने नवीन शिक्षा के सिद्धांतों और शिक्षण पद्धतियों का प्रतिपादन एवं आविष्कार किया है। आज शिक्षण को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बना दिया गया है। ये जो टीचिंग है आजकल क्या है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है। पहले जो टीचिंग था वो टीचर सेंटर्ड था, लेकिन आजकल जो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंटर है। वो इसलिए है क्योंकि जिस लर्नर को पढ़ना है, जिस स्टूडेंट को पढ़ना है, अगर वो पढ़ने के लिए मतलब वो पढ़ना नहीं चाहता तो हम उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए हमने कर दिया कि भाई जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं वो अगर हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो बढ़िया रहेगा। आगे, शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में कुछ निम्न परिभाषाओं को शिक्षण की धारणा और अधिक स्पष्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी गई है। रायवर्न कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है। टीचिंग क्या है, एक संबंध है, एक कोरिलेशनशिप है, ठीक है। और उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसमें विकास करने में सहायता देता है। तो रायवन के अनुसार आपने देखा कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। दूसरी डेफिनेशन है याकुम एवं सिम्पसन के अनुसार, वो कहते हैं कि शिक्षण का तात्पर्य जो टीचिंग है उसका तात्पर्य क्या है, उस प्रक्रिया से है जो जिसके द्वारा समूह के लोग अपने परिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। देखिएगा, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक मिच्योर होता है, एक अनमिच्योर होता है। अर्थात एक परिपक्व, दूसरा परिपक्व नहीं होता है। तो परिपक्व व्यक्ति जो नॉलेज में थोड़ा ज्यादा होता है, जो मिच्योर होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो अपने लर्नर को, वो अपने अधिगमकर्ता को लर्न करवाता है, टीचिंग देता है, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि समूह के लोग अर्थात ग्रुप के जो अपरिपक्व सदस्य हैं उनके जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। कौन? जो टीचर होता है। आगे बेन के अनुसार, बेन कहते हैं कि शिक्षण कथन नहीं प्रशिक्षण है। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है कि टीचिंग कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या है, एक ट्रेनिंग है, ठीक है ना। आगे वर्टन के अनुसार, वर्टन कहते हैं शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। टीचिंग में क्या है, टीचिंग में अधिगम हेतु अर्थात लर्निंग के लिए उद्दीपन स्टिमुलस है, और स्टिमुलस क्या करता है, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन भी देता है, निर्देशन भी उससे दिया जाता है और प्रोत्साहन करता है किसे, लर्नर को। आगे बीओ स्मिथ के अनुसार, बीओ स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो टीचिंग है वो क्या है, शिक्षण क्रियाओं का एक मेथड है, अर्थात टीचिंग एक्टिविटी का एक मेथड है, एक विधि है जो क्या करती है, लर्निंग को अर्थात सीखने को और अधिक उसमें उत्सुकता डालती है। आगे एन एल गेज के मतानुसार ये कहते हैं कि शिक्षण एक निजी प्रभाव है, एक इंडिविजुअल अफेक्ट्स है, और जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाना है। आगे एडमंड और एमिडोन के अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रमुख रूप से कक्षागत वार्ता अंतर्निहित होती है जो शिक्षक और छात्र के बीच संचालित होती है तथा कुछ निश्चित क्रियाओं के दौरान ही घटित हो जाती है। तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है, आप देख लेंगे। आगे नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है मॉरिसन के शब्दों में। मॉरिसन क्या कहते हैं, मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टीचिंग में क्या होता है, एक
परिपक्व व्यक्ति होता है अर्थात जो टीचर होता है, और जो कम परिपक्व होता है वो स्टूडेंट होता है। दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मीन्स कॉरिलेशनशिप है, जहाँ पर अंतःक्रिया होती है, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर विचारों का विनिमय होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम बातचीत करते हैं, जहाँ पर हम टॉपिक से रिलेटिव कुछ सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटिव हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को वो कंटेंट देते हैं। आगे, जिसकी संरचना कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। अर्थात जो हमारे पास लर्नर है, जो कम परिपक्व है, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और इन डेफिनेशन को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपको लर्न करने में। आगे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण का अर्थ छात्रों को कक्षा में बिठाकर किसी पाठ या तथ्य को समझा देना मात्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रवादी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय तथा कक्षागत परिस्थितियों में संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में ऐसा नहीं कि किसी कक्षा में बिठाकर स्टूडेंट को कोई पाठ पढ़ा दिया वो टीचिंग होगी। टीचिंग का एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और उसमें क्या, हम किसी देश का, हम किसी कंट्री का या उसके लोगों का इंडिविजुअल हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम की सॉल्विंग करना चाहते हैं, और अपने नेशन को भी डेवलप करना चाहते हैं। अर्थात ब्रॉड कंसेप्ट में जो टीचिंग है वो क्या है, एक ब्रॉड काफी विशद विषय है। आगे, शिक्षण के दो प्रमुख अंग है, सीखने वाला और सिखाने वाला। सीखने वाला मीन्स लर्नर, और सिखाने वाला मीन्स टीचर। आधुनिक शैक्षणिक प्रक्रिया में बालक समस्त शैक्षणिक यानी कि शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। हम पहले भी इस वीडियो में बात कर चुके हैं कि आजकल जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर है, वो चाइल्ड सेंटर है, और जो पहले टीचिंग होता था वो क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। तो आज के शिक्षक को छात्र की रुचि के अनुकूल छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का चुनाव करना होता है, अर्थात इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है। बालक क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, अतः उसकी योग्यता, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, और उसकी नीड, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का संचालन करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम बच्चे की एबिलिटी का ध्यान नहीं रखते थे, उसकी कैपेबिलिटी का ध्यान नहीं रखते थे, उसकी नीड का ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन आज के युग में, वर्तमान समय में, हम बच्चे की कैपेबिलिटी का, उसकी एबिलिटी का, उसकी जो नीड है उनका ध्यान रखते हुए हम टीचिंग करते हैं या टीचिंग देते हैं। आगे, प्रत्येक छात्र भिन्न भिन्न योग्यता एवं क्षमताओं के लिए होते हैं, यानी कि उनके पास जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होंगी, जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग होंगी, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें टीचिंग करना चाहिए। आगे, अतः शिक्षण की क्रिया छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनमें अंतर्निहित गुणों का विकास करती है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम क्या करते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आई थिंक इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और इस वीडियो से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आपको कोई इसमें पॉजिटिविटी लगती है तो उस पॉजिटिविटी को या उसकी निगेटिविटी को आप कमेंट के थ्रू हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम उन कमेंट को आगे आने वाली वीडियो में यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैं उन कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।